हेलो, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन बिल्डर। आज की वीडियो में हम मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि लॉरेंस कोलबर्ग ने दी है। सबसे पहले हम ये समझेंगे मोरालिटी क्या होती है। मॉरल डेवलपमेंट समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मोरालिटी होती क्या है। मोरालिटी एक ऐसा गुण होता है जो हमें सही और गलत पहचानने में हमारी हेल्प करता है। जैसे कि हमने चोरी की है, वो सही है या गलत, हम झूठ बोल रहे हैं, वो सही है या गलत। इन सबको पहचानने के लिए जो हमारा एक गुण होता है उसे ये मोरालिटी कहते हैं। मोरालिटी इज़ अ क्वालिटी विच डिसाइड्स वेदर समथिंग इज़ रॉन्ग और राइट। जैसे इस फोटो में भी दिखाया जा रहा, राइट है या रॉन्ग, राइट रॉन्ग। मतलब हम कुछ भी कर रहे हैं उसे डिसाइड करने के लिए जो एक क्वालिटी होती है कि वो एक सही है या गलत, उसे ही मोरालिटी कहते हैं। मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी को समझाने के लिए कोलबर्ग ने हिंज डिलेमा की हेल्प से बच्चों के बहुत सारे डिसीजंस को रिकॉर्ड किया या उसको नोट किया। उसके ही आधार पे उन्होंने अपनी थ्योरी को 3 लेवल और 6 स्टेजेस में डिवाइड किया। सबसे पहले हम ये समझेंगे हिंज डिलेमा होता क्या है। हिंज डिलेमा समझने से पहले डिलेमा को समझ लेते हैं कि डिलेमा का मतलब क्या होता है। डिलेमा एक सिचुएशन या स्टेट है जिसमें आदमी कंफ्यूज रहता है कि जो डिसीजन ले रहा है वो सही है या गलत है। जैसे हिंज डिलेमा को हम पहले समझ लेते हैं क्या है। हिंज नाम का एक व्यक्ति था जिसकी वाइफ को कैंसर हुआ था। तो उसकी जो मेडिसिन थी वो कहीं भी अवेलेबल नहीं थी, पर एक फार्मासिस्ट ने उसकी खोज कर ली और उसका जो प्राइस रखा वो 10 गुना ज़्यादा रखा। जैसे वो मेडिसिन अगर $200 में मिल सकती थी, पर उसने उसका कॉस्ट $2000 रखा। उसने जैसे तैसे करके $1000 तो इकट्ठा कर लिया, पर उसके पास $2000 नहीं हो पाए। इसके लिए उसने उससे बोला भी मेडिकल स्टोर में जाके कि वो दवाई दे दे, पर उसने कहा कि इससे मुझे प्रॉफिट नहीं होगा और उसने दवाई देने से मना कर दिया। तो अपनी वाइफ को बचाने के लिए उसने चोरी कर ली मेडिकल स्टोर में जाके। तो इसी तरह की उसने सिचुएशंस दी बच्चों को। उसने कम से कम 72 चिल्ड्रन पे, जो कि चाइल्डहुड से या बर्थ नहीं, चाइल्डहुड से लेके एडोलसेंट तक की स्टेज के लिए उन्होंने कुछ सिचुएशंस दी और हर बच्चे को 10-10 डिलेमा दिए, जिसके आधार पे उन्होंने अपनी पूरी मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी को बनाया। तो लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी क्या है, उन्होंने इसको पूरे एक पिरामिड की शेप में, मतलब कह सकते हैं कि 3 लेवल और 6 स्टेजेस में बताया है। इन्होंने इस थ्योरी को पूरा जीन प्याजे की स्टोरी टेलिंग टेक्निक के बेसिस पे ही पूरा बनाया। मतलब जो इन्होंने हिंज डिलेमा की सिचुएशन दी उसके आधार पर पूरे एक थ्योरी बनाई, जिसमें सबसे पहले प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल, यानी 3 लेवल और 6 स्टेजेस। इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं हम कि ये थ्योरी क्लासरूम और लर्निंग में कैसे हेल्प कर रही है। हम इस थ्योरी को अगर किसी टीचर को पढ़ाएंगे तो इससे वो बच्चों की मोरालिटी को अच्छे से जान पाएगी, उसके मॉरल कैरेक्टर के बारे में जान पाएगी। इसीलिए इस थ्योरी को हम बीएड और बीटीसी दोनों में पढ़ते हैं। By understanding each stage of this theory, teacher can apply the following strategies in the classroom to develop the moral character of the children। मतलब इस थ्योरी के हिसाब से टीचर आराम से बच्चों की मॉरल कैरेक्टर को सही कर सकती है और अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकती है। कोलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टेज ऑफ मोरालिटी डिपेंडेंट ऑन अथॉरिटी एंड एंड्स विद द स्टेज मोरालिटी बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। मतलब जो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है वो सबसे पहले एक्सटर्नली कंट्रोल की जाती है, उसके बाद लास्ट स्टेज आते आते कोई भी इंसान अपने एथिक्स के हिसाब से डिसीजन लेने लग जाता है। तो हम सबसे पहले 3 लेवल एंड 6 स्टेजेस ऑफ मोरालिटी अब समझेंगे। लेवल 1 प्री कन्वेंशनल लेवल, जिसको हम बर्थ से ले सकते हैं या तो 4 to 9 ईयर्स, मतलब चाइल्डहुड स्टेज, जहाँ पे जो मोरालिटी होती है वो पूरी तरह से एक्सटर्नली कंट्रोल होती है। मतलब बच्चे जो भी डिसीजन लेते हैं वो बाहरी दबाव या प्रभाव के कारण लेते हैं। जिसमें सबसे पहला स्टेज है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। या तो बच्चे रूल को मानने के लिए या पनिशमेंट से बचने के लिए जो भी डिसीजन लेते हैं वो स्टेज 1 में आता है।
इंडिविजुअल विल ओबे इन ऑर्डर टू अवॉइड पनिशमेंट, यानी पनिशमेंट से बचने के लिए बच्चे इस स्टेज में डिसीजन लेते हैं। जैसे हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें किसी का पेन नहीं चुराना चाहिए, अगर हमें इस तरह का कुछ करेंगे तो हमें टीचर से पनिशमेंट मिल जाएगी। अगर हम होमवर्क नहीं करेंगे तो टीचर हमें पनिश करेगा। तो इस स्टेज में हम ये देखते हैं कि बच्चे पनिशमेंट की डर से किसी भी सिचुएशन में काम करते हैं। स्टेज 2 इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज ओरिएंटेशन, या तो हम इसे कह सकते हैं टिट फॉर टैट स्टेज, जिसमें बच्चा जो भी डिसीजन लेता है तो वो जो उसके साथ हो रहा होता है उसी के बेसिस पे वो डिसीजन लेता है। चिल्ड्रन बिकम मोर कंसर्न अबाउट इक्विटेबल जस्टिस, जैसे अगर उसने मुझे पेन दिया तो भी मैं उसे पेन दूंगा, अगर उसने मुझे पेंसिल नहीं दी तो मैं उसे पेंसिल नहीं दूंगा। जैसे ये है भी एक एग्जाम्पल, यू स्पॉइल माई पेंटिंग आई विल स्पॉइल योर्स टू, मतलब जैसा उसके साथ होगा वो वैसे ही रिएक्ट करता है। दूसरा लेवल है कन्वेंशनल लेवल, जो कि है 10 से 13 साल के बीच में देखा गया है। चिल्ड्रन फोकस ऑन बीइंग एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी एंड मेंटेनिंग गुड रिलेशनशिप विद अदर्स, इसमें बच्चा ऐसे रिएक्ट करता है या ऐसे डिसीजन लेता है जिससे उसे समाज से अच्छी तारीफ मिले या अच्छा रिलेशनशिप बना रहे और वो सोसाइटी में सबके द्वारा एक्सेप्टेड रहे। स्टेज 3 गुड इम्पर्सनल रिलेशनशिप, मतलब बच्चा इसमें जो भी काम करेगा वो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए या अच्छी तारीफ पाने के लिए ही करेगा, जिसे गुड बॉय या गुड गर्ल ओरिएंटेशन स्टेज कहते हैं। मतलब वो अच्छे से पढ़ाई करेगा जिससे उसका फर्स्ट रैंक आए, उसे अच्छी तारीफ मिले, घर में सब लोग उसकी तारीफ करें, तो इस हिसाब से वो जो भी करता है वो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए या अच्छी तारीफ के लिए करता है। स्टेज 4 सिस्टम मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, इस स्टेज में ये देखते हैं कि बच्चे समाज के जो रूल्स बनाए गए हैं उनको फॉलो करने के लिए डिसीजन लेता है। ये नहीं कि अगर उसमें बर्डन भी हो फिर भी वो उन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी या पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जिसे 13 से 17 साल के बीच में देखा गया है। पीपल बिलीव दैट इंडिविजुअल्स आर पार्ट ऑफ सोसाइटी बट दे ऑल्सो हैव देयर सेपरेट एंटिटीज, इसमें जो डिसीजन बच्चा लेता है वो अपने अकॉर्डिंग लेता है, अपने एथिक्स के हिसाब से लेता है, अपने डिसीजंस वो खुद के हिसाब से लेता है, जो कुछ उसके खुद के एथिक्स होते हैं उनके हिसाब से डिसीजन लेता है। जो इसमें 2 स्टेजेस है, स्टेज 5 से स्टेज 6। स्टेज 5 है सोशल कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन एंड इंडिविजुअल राइट्स। Every individual has his her own points, values and opinions. Law should be modified in accordance with the majority of the people. स्टेज 4 में हमने ये देखा कि लॉस को तोड़ नहीं सकते हैं, चाहे भले ही वो एक तरह के बर्डन ही क्यों ना हो। जैसे अगर ट्रैफिक रूल्स हैं तो उन ट्रैफिक रूल्स को तोड़ा नहीं जा सकता, चाहे भले ही एक्सीडेंट हो गया हो, पर ट्रैफिक रूल्स नहीं तोड़ना है। पर स्टेज 5 में देखा गया है कि अगर ट्रैफिक रूल्स को तोड़ना पड़ रहा है किसी की जान बचाने के लिए तो वो सही है। लॉ शुड बी मॉडिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द मेजॉरिटी ऑफ पीपल, मतलब इसमें जो डिसीजन होते हैं वो खुद के अकॉर्डिंग वो लेता है इस स्टेज में। स्टेज 6 है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इस स्टेज में बहुत कम ही लोग आते हैं और इसमें जो उनके डिसीजन होते हैं वो उनके खुद के मॉरल रूल्स और उनके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे मदर टेरेसा हो गई, महात्मा गांधी हो गए, तो इन्होंने जो भी अपने डिसीजन लिए होते हैं वो अपने खुद के रूल्स और प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही लिए होते हैं। इनकी थ्योरी के कुछ क्रिटिक्स से वो समझ लेते हैं। कैरोल गिलिगन नाम की एक महिला ने इनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज्ड किया क्योंकि इन्होंने सिर्फ मेंस या लड़कों को ही ज़्यादा महत्व दिया था। इन्होंने उनकी मोरालिटी, उनके डिसीज़न को ही ज़्यादा महत्व दिया। इन्होंने औरतों के या लड़कियों के डिसीज़न को कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी ही नहीं। तो उन्होंने बताया कि इन्होंने जेंडर बाइसनेस को अपनी थ्योरी में शो किया है, क्योंकि ये पाया गया है कि जो दोनों की मोरालिटी का आधार है वो अलग अलग होता है। जो मेंस अपने डिसीज़न लेते हैं वो एक जस्टिस के हिसाब से लेते हैं, पर जो वुमेन्स डिसीजन लेती हैं वो एक केयर के हिसाब से लेती हैं। तो इन्होंने उनकी थ्योरी का क्रिटिक या क्रिटिसाइज किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।